जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। कैसे हैं सब लोग? सब खैरियत? बढ़िया। तो पिछले वाले वीडियो में हमने मेटल्स के ऊपर डिटेल में बात करा था कि मेटल्स क्या होती हैं और इनकी कौन कौन सी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। हमने 10 अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बात करा था। आज इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये नॉन मेटल्स क्या होती है और इनकी कौन कौन सी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको उस वाले वीडियो में कहा था कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा बताओ मेटल क्या होती है, तो आप डेफिनेशन बाद में बोलना। सबसे पहले इतना बोल देना कि ए मेटल इज ए पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। मेटल एलिमेंट का एक भाग होता है। ठीक उसी तरह अगर आपसे कोई ये पूछता है कि बेटा बताओ नॉन मेटल क्या होती है, तो आप डेफिनेशन बाद में बोलना। सबसे पहले इतना बोल देना कि ए नॉन मेटल ऑल्सो इज ए पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। नॉन मेटल भी एलिमेंट का एक पार्ट है, क्योंकि हम सबको पता है एलिमेंट 4 अलग अलग तरीका की होती है: मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड नोबल गैसेस। कोई भी एलिमेंट उठा लो, या तो मेटल होगा, या तो नॉन मेटल होगा, या तो मेटलॉइड होगा, या तो नोबल गैसेस होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग भाग हुए कि नहीं? समझ रहे हैं ये बात? ओके। उसके बाद आप डेफिनेशन पे आना और बोलना ए नॉन मेटल इज एन एलिमेंट व्हिच इज नेदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल क्या होती है? एलिमेंट का एक भाग होती है। आप फिर ये भी कह सकते हो कि नॉन मेटल क्या होती है? एक एलिमेंट होती है जो कि नेदर माने दोनों में से कोई भी नहीं, जो कि ना ही मेलिएबल होता है ना ही डक्टाइल होता है, और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता, ले जाने में सहायता नहीं करता। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में कहा था ये दोनों चीज़ क्या होती है। मैं फिर से कह देता हूं, अगर कोई सब्सटेंस है, अगर आप उसको पीट कर, ठोक कर आप उसको पतले शीट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो वो सब्सटेंस मेलिएबल है। ठीक उसी तरह अगर कोई सब्सटेंस है, अगर आप उसको खींचकर, टेंसाइल फोर्स लगाकर आप उसको पतले तार में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो हम कहेंगे कि वो मेटल क्या है, वो सब्सटेंस क्या है? डक्टाइल है। तो जितने भी नॉन मेटल होती हैं उनके पास ये 2 प्रॉपर्टी नहीं होती। अब आप बोलोगे ये कैसी बात कर रहे हैं भैया? हैं कोई सब्सटेंस है उसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है? हाँ, नहीं है। अगर कोई सब्सटेंस के पास अगर ये 2 प्रॉपर्टी नहीं है ना, तो उसके पास 100% ये प्रॉपर्टी होगी। ये क्या होती है भैया? ये ब्रिटलनेस क्या होती है? देखो मैंने लिखा है, बोलता है ब्रिटलनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल ड्यू टू व्हिच ए नॉन मेटल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस ऑन हैमरिंग। ब्रिटलनेस क्या होती है? किसी भी नॉन मेटल की एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है, ड्यू टू व्हिच, जिसके चलते ए नॉन मेटल होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? टूट जाता है जब आप उसको ठोकते हो या फिर पीटते हो, उसको कहते हैं ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। एक बात याद रखो, मान के चलो मैं कोई सब्सटेंस हूं, अगर मेरे पास ये प्रॉपर्टी होगी तो मेरे पास ये 2 प्रॉपर्टी नहीं होगी, और अगर मैं कोई सब्सटेंस हूं, अगर मेरे पास ये 2 प्रॉपर्टी होगी तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। आप खुद सोचो ना यार, अगर मैं कोई सब्सटेंस हूं, अगर मुझे कोई ठोकता है, पीटता है, और अगर मैं टूट जाता हूं तो मैं कैसे कन्वर्ट होऊंगा पतले शीट्स में? मैं कैसे कन्वर्ट होऊंगा पतले वायर में? आप खुद सोचो, समझ रहे हो? लेकिन मान के चलो कोई सब्सटेंस है, उनके पास ये 2 प्रॉपर्टी होगी, तो उसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब जाहिर सी बात है, किसी सब्सटेंस को आप इतना ठोक दो कि वो एक टाइम आने के बाद टूट ही जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस है, अगर उसके पास ये 2 प्रॉपर्टी होगी, तो पहले वो पतले शीट्स में कन्वर्ट होगी, पतले तार में कन्वर्ट होगी, और हो सकता है आप उसको इतना तोड़ दो, इतना खींच दो, वो टूट जाए। हो सकता है, एक्सट्रीम केस में हो सकता है। बाकी जनरली अगर किसी के पास ये 2 प्रॉपर्टी है तो ये नहीं होगी, और अगर ये होगी तो ये दोनों होगी। जनरल बात कर रहा हूं मैं। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? बोलो। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं कि कौन कौन सी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल की। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता। दिक्कत मेरे साथ है, ये जो मेरा मोबाइल है ना, यह लंबा वीडियो सपोर्ट नहीं करता। पता नहीं क्या मसला है, मैं नहीं जानता हूँ। पिछला वाला वीडियो देखना, मैंने 4 बार एडिट करके वो वीडियो को डाला था, बहुत दिक्कत हुई थी। 17 मिनट का वीडियो हो गया था वो। तो आपकी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप जो 10 फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने मेटल के ऊपर पढ़ाया था ना, वही 10 फिजिकल प्रॉपर्टी हूबहू मैं यहीं पर लिखा हूँ। ठीक है, आप एक बार पढ़ो। अगर एक बच्चा भी कमेंट करता है कि भैया यहाँ पर मैं फंस रहा हूँ, यहाँ पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो बोलना, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। बाकी वही चीज़ जो मैंने वहाँ पे पढ़ाई थी नहीं, वही 10 प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार पढ़ो। किसी एक बच्चा को भी अगर दिक्कत होती है समझने में, तो मैं एक बार और वीडियो बना दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, हमने मेटल के ऊपर पढ़ा था कि जितने मेटल होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ोगे जो नॉन मेटल होती है वो ना ही मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होती है। क्यों भाई? क्योंकि उनके पास ये ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आप मेटल के ऊपर पढ़ोगे कि जितने मेटल होते हैं वो अच्छे कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं।
आप यहाँ पे पढ़ोगे कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो ना ही अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ना ही अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो यही चीज़ अगर आपको टर्मिनोलॉजी पता है कि ये मेलेबल क्या है, डॉक्टाइल क्या होता है, ये सोनोरस क्या है, लस्ट्रस क्या है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पहला वाला वीडियो देख लो, उसके बाद आप किताब पढ़ लो, आप पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि मेरा ये मोबाइल बहुत दिक्कत करता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार पढ़ो, मैं आपको थोड़ी बहुत एक्सेप्शन बता देता हूँ क्या है। ठीक है, देखो अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बोलता है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो ना ही अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ना ही अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो लोग बैड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो डायमंड, जो कि एक अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपका हो गया ग्राफाइट, जो कि एक अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये होता है आपका एक्सेप्शन। ठीक है, डायमंड और ग्राफाइट ये दोनों के दोनों कार्बन के दो अलग अलग फॉर्म है, तो यहाँ पे डायमंड और ग्राफाइट ये एक्सेप्शन आ जाती है। पेंसिल का जो ऊपरी नींव होती है ना, वो आपका ग्राफाइट होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी बोलता है दे हैव लो डेंसिटी। जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनका डेंसिटी बहुत बहुत कम होता है। हालांकि एक्सेप्शन क्या है, अगर हम आयोडीन की बात करें या फिर डायमंड की बात करें तो इनका डेंसिटी अच्छा खासा होता है, कंपैरेटिवली इनका डेंसिटी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, छठवां प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो बोलता है जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मैंने आपको बताया था कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। एक्सेप्शन क्या है? ग्राफाइट। अगर हम ग्राफाइट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। ग्राफाइट का मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 3700 के आसपास आता है, और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 4200 4500 के आसपास आता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सातवां प्रॉपर्टी बोलता है नॉन मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट। हाँ, बिल्कुल सही बात है, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? डायमंड। डायमंड की बात करें तो डायमंड इज द वन ऑफ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन द अर्थ। डायमंड धरती का सबसे कड़ा चीज़ होती है, इतना वो नॉन मेटल होने के बाद भी वो बहुत हार्ड होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो, ये डायमंड यहाँ का एक्सेप्शन है। आठवां प्रॉपर्टी बोलता है दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ध्यान से सुनो ये बात। कुछ बच्चा लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि मेटल बहुत हार्ड होता है तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होता है। नहीं, अगर आप मुझसे ये कहते हो कि डायमंड बहुत हार्ड है तो मैं कहूँगा हाँ। अगर आप मुझसे ये कहते हो कि डायमंड के पास बहुत अच्छा खासा ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी होती है, मैं कहूँगा हाँ। अगर आप मुझसे ये कहते हो कि डायमंड जो होती है उसके पास अच्छा खासा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, तो मैं कहूँगा हाँ। लेकिन ये नहीं है कि डायमंड के पास अच्छा खासा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, नहीं, क्योंकि डायमंड एक नॉन मेटल है। जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है, ये बात ध्यान दो। ठीक है, नौवां प्रॉपर्टी की बात करें तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते। लस्ट्रस मतलब शाइनिंग सरफेस नहीं होता, चमकते नहीं है। जो मेटल होते, नॉन मेटल होते हैं वो चमकते नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है आपका, अगर हम आयोडीन की बात करें या फिर अगर हम डायमंड की बात करें तो देखना इनका एक लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, चमकता प्रॉपर्टी होती है, इनका जो सरफेस होती है वो चमकता है। ठीक है, इतना ही था। आप एक बार पढ़ो, नहीं समझ में आए तो मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि मेटलॉइड्स क्या होती है, और थोड़ी बहुत मैं आपको नोबेल गैसेस के ऊपर ही बता दूंगा। नोबेल गैसेस के ऊपर ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्लास 9 कोई भी किताब आप उठा लो, रेफरेंस बुक हो गया या फिर एनसीईआरटी हो गया, वहाँ पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। वहाँ पे नोबेल गैसेस का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, इतना ही था। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।